हाँ, चला लिया हैमस्टर कॉम्बैट, आप बन गए अमीर। कहाँ बने भाई, कहाँ? हैमस्टर कॉम्बैट फेल क्यों हुआ, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैंने बोला था ना, कुछ नहीं मिलना इससे, 1 रुपए नहीं मिलना आपको। लेकिन बहुत सारे लोग मेरी बात माने नहीं, कमेंट में करते कि अरे ये क्या बकवास कर रही है सागर, इसको क्या पता है क्रिप्टो के बारे में, ये तो नई चीज़ है। भैया आप शायद पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और क्रिप्टो करेंसी की चीज़ों में काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पर बताता आ रहा हूँ मैं, बहुत वक्त हो गया। इस वीडियो को देखने वाले लोगों की इतनी उम्र भी नहीं होगी जितने साल पहले से मैं बिटकॉइन के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। मैं अपनी कोई तारीफ या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं कह रहा हूँ, जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली ऐसे मैं बोस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ, बट लोग इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कई बार कि ये बोलना पड़ता है। मैंने आपसे कहा था कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसका रीज़न क्या हुआ, ये हैमस्टर कॉम्बैट फेल क्यों हुआ? सबसे पहले बहुत मोनोटोनस चीज़ थी यार। ऐसा है कि आपको स्टार्टिंग में तो कोई गेम था ही नहीं ना, टैप टैप करना है, आपको टैप टैप करके अर्न करना है। तो ये टैप टैप करने की सिर्फ एकमात्र मोटिवेशन थी कि आपको पैसा मिलेगा, आपको टोकन मिलेगा। और धीरे धीरे जब लोगों ने ये देखा कि कुछ नहीं मिल रहा भाई, तो लोग बोर होने लगे। तो फिर अब टैप टैप क्यों करेंगे? किसी के पास इतना वक्त है कि बिना किसी मोटिव के वो टैप टैप करता रहे, है ना? इन लोगों ने मिनी गेम्स और क्वेस्ट वगैरह लॉन्च किए, वो भी कामयाब नहीं हो पाए। ये तो पहली वजह रही। दूसरी वजह ये रही कि जितने लोग आए थे ना, उतने लोग चले भी गए। आपको मालूम है 300 मिलियन लोग गैदर किए थे, जिसमें से अभी सिर्फ 41 मिलियन लाइक रह गए हैं। और जिनका टोकन जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं, और टोकन की वैल्यू 76% गिर गई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हैमस्टर कॉम्बैट जो पूरा प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो फेल हो गया है। अभी पता नहीं उनका सेकंड राउंड आया जिसमें डायमंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं इसमें भी आगे कुछ नहीं मिलने वाला। किसी भी चीज़ को पॉपुलर करना अलग बात होती है, लेकिन उसको पॉपुलर करके कामयाब करना एक अलग बात होती है। मैं आपको अभी कह दूं कि अगले 2 महीने में मैं ऐसा कोई कॉइन लॉन्च करने वाला हूं, ऐसा बोल दूं कुछ कि आप उससे लखपति हो जाओगे, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ समय देना है। और आजकल लोगों के पास एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, समय, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय आपको अच्छी जगह यूटिलाइज करना चाहिए। अब लोग क्या आ जाएंगे उसमें, क्योंकि सागर भाई बोल रहे हैं लखपति बना देंगे, लेकिन मेरा सक्सेस उस चीज़ पर डिपेंड होगा कि मैं रियल में लोगों को लखपति बना रहा हूँ कि नहीं। इंडिया में ऐसी बहुत स्कीमें आई हैं। एक 251 फ्रीडम करके फ़ोन आया था ना, बोला था 251 रुपये में आपको हम स्मार्टफोन दे देंगे। कितने लोगों को मिला? नहीं। क्लेम कर दिया तो भाई अलग बात है, उसको कामयाब करना है, अलग बात होती है। अब यहाँ पर जब टोकन डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई, उसकी वैल्यू की बात आई, तो 0 बटा सन्नाटा। लोग ये बोल रहे थे एक टोकन का प्राइस इतने लाख रुपए होगा, इतने डॉलर होगा, लेकिन क्या हुआ? 0.0000073, पता नहीं क्या कितना वैल्यू मिला, कुछ भी नहीं मिला। नाइजीरिया जैसे देश में, जहां पर लोगों ने बल्क में, बहुत सारे, लगभग ऑलमोस्ट सभी लोगों ने वहां पर पैसे लगाए थे, टाइम दिया था, अपने सारे इन्वेस्ट कर दिया भाई, कुछ नहीं मिला किसी को भी, 0, कुछ नहीं मिला। सबसे ज्यादा पैसे किसको मिले पता है? इन्फ्लुएंसर्स को, जिन्होंने इस फेक चीज को, इस फालतू की चीज को प्रमोट किया, ये जाने बिना कि क्रिप्टो करेंसी की चीज कितनी ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, और प्रमोट कर दिया, लोगों को ले आए। ये 300 मिलियन लोग कैसे आए हैं, कैसे पता चला? माउथ टू माउथ पता चला, इन्फ्लुएंसर से पता चला, जो लोग दिखा रहे थे यूट्यूब पे कि हमने तो विड्रॉ कर दिया, उन लोगों से पता चला। असली तो कल्प्रिट वो ही हैं, लोगों को लाने वाले। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हमारा पैसा थोड़ी लगा, हम तो बस फ्री में टैप टैप कर रहे थे। जिस वक्त में टैप टैप कर रहे थे, अगर कुछ पढ़ लेते तो कुछ बन जाते, कहीं बिजनेस शुरू कर लेते तो आज बिजनेस कामयाब होता। तो आपका समय बहुत कीमती है। पैसा आज अगर आपका खर्च हो गया, दोबारा आ जाएगा, लेकिन अब ये समय जो खत्म हो गया ना, ये दुनिया में कोई वापस नहीं ला सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब ये जो हैमस्टर कॉम्बैट प्रोजेक्ट है, वो किसी भी फेल्ड क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट की तरह पड़ा हुआ है, और धीरे धीरे आप देखोगे जो 41 मिलियन लोग हैं ना, वो भी भाग जाएंगे, कोई नहीं रहने वाला इसमें। अब यहाँ पर ईरान और रशिया में तो इसको एडवोकेसी हो रही थी कि इसको इलीगल घोषित कर जाए, इसको बैन कर दिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा ईरान में ऐसी चीज़ें पसंद नहीं की जाती हैं। एंड रशिया और टेलीग्राम का तो आपको सीन पता ही है, मैंने टेलीग्राम की स्टोरी पूरी बता रखी है। इसको बनाने वाला पहले रशिया का ही था, वो भाग के इधर उधर रहता है, वो अलग बात है। लेकिन वो बोल रहे थे कि भाई सरकार के कब्जे में कोई चीज़ नहीं है, अगर सरकार किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर सकती है और इतना बड़ा कोई अगर चल रहा है तो वो भाई सही नहीं है। तो इस चीज़ को भी लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्लक्चुएट हुई थी। अभी ये लोग बोलेंगे, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे, भाई हम क्रिप्टो के, आपको कुछ नहीं पता, हम तो एक्सपर्ट हैं, आपको इस बारे में, जब क्रिप्टो के बारे में कुछ पता ना हो तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। भैया ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ऐसी पता नहीं कितनी स्कीम देख ली मैंने, और कोई अमीर नहीं बनता इससे, ये आप गांठ बांध के रख लो। अब लोगों का ना ट्रस्ट जा चुका है इससे, तो लोग चले गए हैं। जिन लोगों ने, जो अर्ली अडेप्टर्स है, जिन्होंने बहुत स्टार्टिंग से इसमें अपना टाइम दिया है, पैसे दिए हैं, वो सारी चीज़ें, वो तो छोड़ के जा चुके हैं, कोई नहीं बचा इस पर। अब जो नए मुर्गे फंस रहे हैं, वो नए मुर्गे फंस रहे हैं, किसी ऐसे देश से फंस रहे होंगे जहां पर उन लोगों को जानकारी नहीं होगी, इस तरह की चीज़ हुई है। बाकी इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है। देखो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन के किसी भी प्रोडक्ट को पॉपुलर होने में दशकों का वक्त लगता है। आपको क्या लगता है ये जो बिटकॉइन अभी चल रहा है, कि ये 2 साल में पॉपुलर हुआ है? नहीं,
बिटकॉइन बहुत पहले से चल रहा है और अब जाके 2 दशकों के बाद वो स्टेबलाइज हुआ है, देन ऑटोमेटिकली उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं एंड एक लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू बढ़ती है। आपको अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ही करना है तो एक छोटी सी बात याद रखना कि ये बहुत लंबे समय का गेम होता है, इंस्टेंट मनी मेकिंग का तो गेम ही नहीं है ये। क्रिप्टो करेंसी से बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वक्त देना पड़ेगा, किसी भी और बिजनेस की तरह। कोई भी बिजनेस रातों रात नहीं बनता, कोई भी ब्रांड रातों रात नहीं बनता, 1 महीने में नहीं बनता, इसमें दशकों का वक्त लग जाता है। तो आप ये सोचिए, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो किसी क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट के पास जाइए और आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए, ना कि ऐसे फालतू के गेमों में अपना समय बर्बाद करने की। तो मैंने आपको बता दिया क्यों फेल हुआ ये, क्या वजह हुई। आगे से याद रखना, इन चीज़ों में ज़्यादा मत पड़ना, है ना। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।